के पुण्यार्चक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। और दूसरा एक दीपक है, उसमें तेल भरा हुआ है और तेल भरा हुआ उसमें बाती डली है। बाती के माध्यम से वो बाती उसका धीरे धीरे अपना स्निग्धता लेती जाती है और आप तक वो दीपक का जलाती रहती है, बिल्कुल कंट्रोल में चलता रहता है। लेकिन थोड़ा सा भी अनबैलेंस अगर दीपक का तेल गिरा और बाती उस तेल पर गिरी तो क्या बनने में देरी नहीं लगती, दावानल जैसे बनने में देरी नहीं लगती। पेट्रोल में अगर थोड़ा भी असंयम अगर टैंक में गड़बड़ी हो गई और एक साथ पूरा विस्फोट के साथ बाहर आ गया तो गाड़ी में आग लगने में देरी नहीं लगती। यानी एक समय वही तेल है, पेट्रोल है जो आपकी गाड़ी में सहयोग सही स्थान पर पहुंचाने वाला कारण बनता है, और एक समय ऐसा आता है अगर तुमने उसका नियंत्रण खो दिया, थोड़ा सा भी अनकंट्रोल कर दिया तो आपकी जलाने में भी वो देरी नहीं करती। बोले मैं तो भाई सीधा सीधा है कि कोई अगर मुझे संयम के साथ उपयोग करता है तो मैं संयत होकर के उसका काम करती हूँ, और कोई अगर असंयत होकर के मुझे चेतावनी देता है तो मैं भी उसके साथ असंयत हो जाती हूँ और उसको विध्वंस फैलाने में भी सहयोगी बन जाती हूँ। वही है सदाशय और सदाचार के छांचे में ढले जीवन को ही अपनी सही कसौटी मानती हूँ, और जो सदाचारी है और सद्विचारी है ऐसा व्यक्ति जो होते हैं उनके जीवन में मैं सही कसौटी बन जाती हूँ। फिर कुंभ को जलाना तो दूर, मैं कभी भी उस कुंभ को जलाना नहीं चाहती हूँ। मैं जलाने का अभाव नहीं कर सकती, मैं किसी दूसरे को क्यों जलाऊं? मेरा जलाने का उद्देश्य क्या है? मेरा उससे कोई न बैर है न कोई उससे मेरी दुश्मनी है। कोई अगर मुझसे दुश्मनी मुझे छेड़ता तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। अग्नि कहती है कोई मुझे छेड़े तो मैं छोड़ती नहीं हूँ, कोई मुझे छेड़े नहीं तो मैं उसे छेड़ती नहीं है, दूर रहो। ऐसे ही उससे हमेशा जितना अगर आप आशय के अनुसार उसके उद्देश्य के अनुसार काम करोगे तो वो आपका काम करेगी। वही है मेरा विचार है। इसलिए फिर मैं कुंभ को जलाना तो दूर, जलाने का अभाव भी मन में लाना अभिशाप पाप समझती हो शिल्पी जी, मैं उसे नहीं जला सकती क्योंकि वो निरपराध है। मेरा उससे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी उससे किसी प्रकार का कोई आशय मन में वैमनस्यता नहीं है। तो उसने आग ने शिल्पी को उत्तर दे दिया कि मैं उसे जला नहीं सकती शिल्पी जी। तब जब उसने आग ने मना कर दिया अब क्या होगा? आगे ऊपरली वार्ता सुनता हुआ भीतर से कुंभ कहता है अग्नि से। अब शिल्पी मौन हो गया। शिल्पी क्या हो गया? मौन हो गया। अब मैं क्या करूं? आग ने तो मना कर दिया। तो अब कुंभ कहता है, देखिए बहुत अच्छा प्रसंग है। कुंभ अग्नि से कहता है बिना अनुनय के साथ की शिष्टों का अनुग्रह करना, सहज प्राप्त शक्ति का सदुपयोग करना धर्म है। कोई शिष्टजन है, शिष्यजन है, वो आए हृदय के साथ निवेदन करते हैं कि भगवान मेरे ऊपर उद्धार करो, मेरा कल्याण करो, तो बड़े लोगों का काम है कि उनका अनुग्रह करना, उनके ऊपर शिष्टाचार की अनुकंपा बरसाना, ये उनका शिष्टाचार का अनुग्रह करना सहजता से होता है। वे कभी किसी प्रकार से मांग, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते कि तुम मुझे ऐसा करो तब मैं ऐसा करूंगा।
महापुरुषों का सहजता से प्राप्त शक्ति का सदुपयोग करना, यही तुम्हारा धर्म है। और दुष्टों का निग्रह नहीं करना, शक्ति का दुरुपयोग करना, ये अधर्म है। मैं तो निर्दोष, मैं निर्दोषी नहीं हूं। कुंभ कह रहा है अग्नि से, आपका ये बहुत मानता हूं कि आप सहज सदुपयोग करना आपका धर्म है। अगर कोई दुष्टों का निग्रह करना है, कोई आदमी दुष्ट है और उनको दूर करना है, और दुष्टता को दूर करना भी शक्ति का दुरुपयोग करना। अगर आपके पास शक्ति, उसको दुष्टता को दूर करने की शक्ति है, और अगर आप नहीं करते हो तो ये क्या है? दुरुपयोग करना, शक्ति का दुरुपयोग करना अधर्म है। मैं आपके अधर्म की बात नहीं करना हूं, आप तो अपने धर्म की बात करो, कर मेरे दुष्टता को दूर करो, क्योंकि मैं निर्दोष नहीं हूं। मैं अभी, मेरे अंदर बहुत सारे दोष हैं, दोषों का कोष बना हुआ हूं, मुझ में वे दोष भरे हुए हैं, मुझ में वो दोष भरे हुए हैं। जब तक उनका जलना नहीं होगा, मैं निर्दोष नहीं हो सकता। जब तक उन दोषों का जलना नहीं होगा, तब तक मैं निर्दोषी नहीं हो सकता। तुम्हें जलाने की शक्ति मिली है, मैं कह रहा हूं कि मुझे जलाओ। कुंभ कह रहा है मुझे जलाओ, मेरे दोषों को जलाओ। मेरे दोषों को जलाना ही मुझे जलाना है। वास्तविक सत्यता यही है। मनुष्य अगर अपने जीवन काल में सच्चा जीवन जीना चाहता हो, सही वास्तविक जीवन जीना चाहता हो, तो किसको जलाना है और किसको जलाना है? तो उन्होंने कहा अपने दोषों को जलाओ और अच्छे गुणों को बचाओ, जिससे तुम्हारा जीवन अच्छा बन सके। दोष क्या है आपके पास, ये बताओ। दुनिया में दूसरों को दोषों को देखना ये दोष है कि नहीं है? ये कहो, दूसरों के दोषों को देखना ही सबसे बड़ा दोष है, और अपने आप के दोषों को देखना सबसे बड़ा गुण है। अपने गुण तो देखते हैं, दोषों को नहीं देखते। अपनी कमियां आदमी को दिखाई नहीं देती, दूसरों की कमियां दिखाई देती हैं। मात्र दूसरों की कमियों को झांकने वाला अज्ञानी माना जाता है, और अपनी कमियों को देख करके उसको दूर करने का प्रयास करने वाला ज्ञानी माना जाता है। हम ज्ञानी हैं कि अज्ञानी? तो यही है संसार की मोह राग कसाय में फंसा हुआ जीवात्मा कभी भी अपने दोषों को नहीं समझ पाता। और जो अपने दोषों को समझता है, कोई अपने आप के निर्दोष बनाने का प्रयास करता है। वही कुंभ कह रहा है मेरे अंदर अनेक दोष हैं, मैं अपने दोषों को जलाना चाहता हूं। अग्नि के सामने निवेदन कर रहा है, आप मेरे दोषों को जलाओ, मेरे दोषों को जलाओ, मेरे दोषों को जलाना ही मुझे जलाना है। मुझे जला दोगे, मेरे जीवन दान दोगे, मेरा और विकास हो जाएगा, मेरा जीवन बन जाएगा। 100 पर दोषों को जलाना परम धर्म माना है संतों ने। 100 के दोष और पर के दोष। अपने दोष क्या है? अपने दोष यही है कि मैं दूसरों के दोषों को देखता हूं। अब दूसरों के दोष कहाँ है? अरे सामने वाले के दोष यही है कि उसके पास कोई बुराई है, तो अपन ये भावना करते कि भगवान इसकी बुराई दूर हो जाए, उसको समझा देते हैं भैया ये करना ठीक नहीं है।
अगर तुम चाहो तो ऐसा इसको छोड़ दोगे, इस प्रकार के काम छोड़ दोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तेरे अंदर पापों की प्रवृत्ति से तू बच जाएगा, तू व्यसनों से बच जाएगा। इस शराब आदि के चक्कर में फंस करके तू अपने आप को खराब क्यों कर रहा है? अरे तू तो सोने जैसा है। अरे सोने जैसे जीवन को कहाँ कीचड़ में पाड़ करके सोने के जीवन को बर्बाद कर रहा है। ऐसे समझा देते हुए संत जन वही है कि 100 पर दोषों को जलाना परम धर्म माना है संतों ने। अपने दोषों को और दूसरों के भी। दोष अजीब है, नैमित्तिक है, बाहर से आगत है, कथनचित। बात सही है। ये सारे के सारे जितने भी कर्म हैं ये कैसे हैं? अजीब है, कोई जीव नहीं है। अंतर इतना है इनकी संगति में रह करके अपन वैसे परिणाम कर लेते हैं। उनको देख करके हम बहुत उसमें वाह कितना अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, उनमें देख करके हम राग द्वेष करना चालू कर देते हैं दोषों का। इसलिए दोष अजीब है, नैमित्तिक है, हमेशा रहने वाले नहीं है, नैमित्तिक है और बाहर से आगत है। ये कहीं स्वभाव से नहीं है, हमेशा एक से बने बने रहने वाले भी नहीं है। कहीं ना कभी कोई ना कोई अच्छा होता ही है। हाँ, बाहर से आगत है, कथनचित गुण जीवगत है। गुण जो होते हैं कौन से होते? दोष तो होते हैं नैमित्तिक, लेकिन गुण जो होते हैं वो जीवगत हैं। गुणों का स्वागत है, तुम्हें परमार्थ मिलेगा इस कार्य से, इस जीवन को अर्थ मिलेगा तुमसे। अगर आप मुझे गुणों का प्रदान कर दोगे तो मुझे क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा, अर्थ मिलेगा तुमसे। मुझ में जल धारण करने की शक्ति, कुंभ कहता है अभी मैं जल धारण शक्ति नहीं है, मैं जल को ग्रहण नहीं कर सकती। अगर वो मेरे ऊपर गिर जाए तो मेरा जीवन क्या हो जाएगा? गल जाएगा। मेरे अंदर जल धारण की शक्ति जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है आपकी, मेरे जो अंदर जल धारण शक्ति की प्रकट अभी नहीं है, वो कब आएगी? जब तक आपकी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है उसकी पूरी अभिव्यक्ति में तुम्हारा सहयोग अनिवार्य है। उस जल धारण शक्ति को प्रकट करने में आपकी सहयोग, अगर तो आपका सहयोग नहीं रहेगा तो मुझ में अंदर वह शक्ति प्रकट होने वाली नहीं है। इसलिए वह शक्ति अनिवार्य है। ऐसा किसने निवेदन किया? कुंभ ने। किससे निवेदन किया? अग्नि से। तो अग्नि के सामने जब ऐसा कहा तो इस प्रकार करते हुए कुंभ का आशय विदित हुआ अग्नि को। कुंभ की भावनाएं जब उसने प्रदर्शित की तो आशय विदित हुआ अग्नि को। लो मुख मुदित हुआ कुंभकार का। उसका मुख कैसा हुआ? उसने जब दोनों की वार्ता सुनी, कुंभकार कहता चलो मेरी समस्या का हल हो गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। क्योंकि दोनों ने आपस में, एक कहावत है, एक बेटा हो नहीं, एक पिता के दो बेटे हो, आपस में लड़ रहे हो, लड़ाई हो गई हो, वो कहता मैं ऐसा नहीं करूंगा, वो कहता मैं ऐसा नहीं करूंगा, दोनों विवाद कर रहे हो और आखिरकार पिता सोचता अब क्या होगा, ये दोनों तो लड़ रहे हैं, अब इनको कौन समझाए क्या होगा। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं उपदेश उन्हें मिल जाता है, दोनों समझा जाते हैं, समझ जाते हैं और समझ जाने के बाद दोनों गले मिल जाते हैं, चलो अब हम मिलके कार्य करेंगे। तो पिता बड़े खुश होते हैं कि चलो भाई दोनों आपस में समझौता हो गया, बड़ा अच्छा हुआ, समझ गए, ये अपना कार्य अच्छे से करेंगे। वही हुआ कि कुंभ और अग्नि का संवाद सुनकर के कुंभकार बड़ा प्रसन्न हो गया, मेरी यात्रा, मेरा काम सफल होने वाला है। वही हुआ, कुंभकार
कुंभ का आशय विदित हुआ अग्नि को, लो मुख पर मुदित हुआ कुंभकार का, शिल्पी के मुख पर पूर्ण खुल करके निराशा की रेखाएं आशा विश्वास पे पूरी तरह बदलकर आलस नहीं निरालस लस्सी। ये आलस नहीं है, नहीं तो हताश हो जाता आदमी, जब कोई असर नहीं हो रहा हो ना तो आलसी बन जाता, अब क्या करे, बैठ जाता है निराशा एक जगह। निराशा लसी, लो देखते ही देखते सुरसुराती सुलगती गई अग्नि, और अग्नि ने अपना काम चालू कर दिया। सुरसुराती सुलगती गई अग्नि समूचे हवा को अपनी चपेट में लेती, छोटी बड़ी सारी लकड़ियों को अपने पेट में समेट लेती। सारी छोटी लकड़ियां हैं, बड़ी लकड़ियां हैं, सबको समेट लेती। आषाढ़ की घनी गरजती भीतिदा मेघ घटाएं सी, जैसे कैसी हो रही हैं अब, जब आग लग गई हवे में तो उस समय ऐसी दशा हो गई जैसे आषाढ़ माह में जब बादल आपस में टकराते हैं और टकराते हैं तो कैसी गरजती भीतिदा यानी भय देने वाली, जब उसकी आवाज होती ना मेघ गर्जना, तो आदमी शांत बैठा हो और एकदम आवाज आती तो कैसा हो जाता है, चमक जाता है। भीतिदा, भीति को देने वाले, ऐसे भीतिदा मेघ घटाएं सी, कज्जल काली धूम की गोलियां, कज्जल यानी काली, बिल्कुल काली धूम की गोलियां, अविकल उलगने लगा हवा, धुआं निकल रहा है, गोलियां एक के बाद लच्छे जैसे घूमता, आप धुआं को देखना जब निकलता तो कैसे निकलते, ऐसे गोल 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 जैसे गोलियां सी निकल रही हो। अभी कल उगलने लगा हवा के चारों ओर लगभग 30-40 गज क्षेत्र प्रकाश से शून्य हो गया, इतना धुआं, चारों तरफ धुआं ही धुआं है, 30-40 गज का एरिया प्रकाश से शून्य हो गया। सो ऐसा प्रतीत होने लगा कि तम प्रभा महामही ही हो, तम प्रभा यानी धुआं के समान जो तम प्रभा पृथ्वी है उसके समान महामही ही कहीं विशुद्ध तम को ऊपर प्रेरित कर रही हो, धूमिल क्षोभिल क्षेत्र से बाहर आ देख शिल्पी ने, हवा दिखाई ही नहीं उसे, क्योंकि धुआं में चारों तरफ उस हवा ने, उसमें हवा भी नहीं दिखाई दे रहा, इतना धुआं हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।